नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। समाजशास्त्र के भाग 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैं इससे पहले आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले भाग को देख लेंगे। ये मेरा भाग दूसरा होगा जिसमें समाजशास्त्र का महत्व और समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र का महत्व बताइए। तो महत्व क्या है? वैसे समाजशास्त्र का बहुत ज़्यादा महत्व है यार। केवल टॉपिक आपको बोला था समाजशास्त्र में यदि भी 50 नंबर का पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर आपके लिए कीमती होगा। एक चीज़ याद रखेंगे, अगर समाजशास्त्र का महत्व पूछा जाता है तो जितने में 60 शब्द में पूछे तो उस हिसाब से पॉइंट लिख के आपको दर्शा देना है। अगर 100 शब्द में पूछे, 125 शब्द में पूछे, थोड़ा सा ड्रिल करना है। अब समाजशास्त्र का निम्नलिखित क्षेत्र में उपयोगी साबित हो सकता है। सामाजिक समस्याओं का निराकरण में सहायक, केवल इसको रटो, बाकी अपने से लिखो। सामाजिक समस्या क्या है? अपराध है, बाल अपराध है, श्वेत अपराध है, भ्रष्टाचार है, भिक्षावृत्ति है, वेश्यावृत्ति है, बेकारी है, गरीबी है, राजनीतिक अपराध है। ये सारी समस्याओं को निराकरण में क्या करता है? ये सहायक होता है। अंदर की बातें आप, मैं बोला ना, खोज करता है, वो करता है, पढ़ लीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें बना सकते हैं। आर्थिक विकास के कार्यान्वयन में सहायक। आर्थिक विकास, जब तक आप समाज को नहीं समझोगे तो आर्थिक विकास कहाँ से होगा? अर्थव्यवस्था के विकास के लिए समाज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आर्थिक विकास हो सकता है। बिना समाज को समझे विकास नहीं हो पाएगा। तो आर्थिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया जिसका समाजशास्त्री पहलू काफी महत्वपूर्ण है। विकास कार्यक्रमों सफल क्रियान्वयन तथा समय समय पर उसके मूल्यांकन में समाजशास्त्र काफी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। नई परिस्थितियों से सामंजस्य करने में सहायता, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी समाज के बारे में पहले से जानते हैं तो हम उसके साथ सामंजस्य अच्छे से बैठा पाएंगे। अगर हम किसी समाज के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम तो उसके साथ सामंजस्य बैठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम, इसीलिए समाजशास्त्र का बहुत अहम योगदान होता है। हम ग्रामीण समाज के बारे में जानें, हम शहरी समाज, इसलिए देखो शहरी समाज, ग्रामीण समाज के लोग जब शहर में आते तो सामंजस्य कभी कभी नहीं बैठा पाते, और शहर के लोग जब गाँव में जाते तो सामंजस्य नहीं बैठा पाते। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है। तो वर्तमान युग परिवर्तन क्योंकि है, प्रत्येक दिन नई नई परिस्थितियां आती है और समायोजन की समस्या हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर समाजशास्त्र भविष्य की परिस्थिति का एक स्वरूप पैदा करता है। स्वरूप में परिचित होकर उन नई परिस्थितियों के लिए तैयार होने से समाजशास्त्र का मदद करता है। आप, मैंने कहा, अपने ढंग से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल हेडिंग को आप देखते जाएंगे। राष्ट्रीय एकता में सहायक, बिल्कुल सही है। समाज के बारे में हम मुस्लिम धर्मों के बारे में जानिए, मुस्लिम धर्म के बारे में जानिए, क्रिश्चियन धर्म के बारे में जानिए, हमें समाजशास्त्र हमको सिखाता है वहाँ पर। तो इसमें जो एकता बनती है और एकता पाने में मददगार होता है। ये दंगे क्यों भड़कते हैं, ये समाजशास्त्र बताते हैं। दंगे क्यों भड़क जाते हैं, सबको अगर पता होगा तो हम क्या बोलना चाहिए, उग्र नहीं होंगे। अगर इस समाजशास्त्र के बारे में हमको जानकारी हो तो भारत में विभिन्नताओं का देश है। भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर हम बटे हुए हैं। इसका कारण हमेशा ही हमारे समाज के आंदोलन, दंगे आदि होते रहे। ये समाज राष्ट्रीय एकता में बाधक है। इन विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें समाजशास्त्र अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है। समाजशास्त्र संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये समाजशास्त्र में हमको समाज के बारे में, समाज के मानव के बारे में, परिवार, रीति रिवाज, परंपरा, परिपाटी, धर्म, आदर्श, मूल्य, ये सारे चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो उस समाज के बारे में पर्टिकुलर हमको, किसी भी समाज के, संपूर्ण मानव समाज के बारे में हमको बताता है, हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये हमारे ज्ञान में क्या करता है, वृद्धि करता है। आप अपने ढंग से लिखिए। समाजशास्त्र सह अस्तित्व की भावना का प्रसार में सहायक है। सह अस्तित्व, जियो और जीनो देने का सिद्धांत। जब मैं किसी समाज के बारे में जानूंगा, जब किसी उसमें जान पाऊंगा, उनके समाज के बारे में, अपने समाज के बारे में, तो मेरे सामूहिक भावना पनपती है। सामूहिक भावना पनपती है, समाज में जीने की भावना पनपती है, सह अस्तित्व की भावना पनपती है। यह समाजशास्त्र का अहम योगदान होता है। यह शास्त्र विभिन्न व्यक्तियों, समूह, समुदाय, समाजों और संस्कृतियों के संबंध वैज्ञानिक आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है तथा साथ ही यह भी बतलाता है कि मूल रूप से संसार के सभी मानव मेधावी मानव के संतान है। अतः किसी एक प्रजाति को अन्य प्रजाति से श्रेष्ठ या हीन नहीं माना जा सकता।
ग्रामीण उत्थान में सहायक है, बिल्कुल सही है। ग्रामीण के उत्थान में आप, ग्राम में जो होता है बेरोजगारी होता है, ग्राम में आप देखोगे रूढ़िवादिता, ग्राम में परंपरावादी, परिवारवाद, रूढ़िवाद, परंपरावाद, एक रूपता, ये सब गांव की विशेषता होती है। गांव में आप धर्म के खिलाफ बहुत जल्दी उद्वेलित हो जाते हैं। इन लोग देखो अक्सर छोटी छोटी बातों में इन लोग का सीधा संघर्ष होता है। हमारे यहाँ पर हम अप्रत्यक्ष, यहाँ पर प्रत्यक्ष संघर्ष होता है, सीधा सीधा सब्बल तब्बल निकल आते, मर्डर हो जाता है पूरा। तो गाँव के बारे में ग्रामीण जब जानोगे, इस गाँव को सामाजिक संस्था जानोगे, गाँव के बारे में जानोगे, उसको उत्थान में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि गाँव को आप समझोगे तो उत्थान कर पाओगे। भारत को उन समस्याओं में ग्रामीण जीवन से संबंधित समस्याएं अत्यंत विकराल रूप लेती जा रही, जन स्वास्थ्य, निरक्षरता, भूमिहीन की समस्या, तेजी से बढ़ती हुई आबादी आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाजशास्त्री अध्ययन इस दिशा में काफ़ी उपयोगी हो सकता है। जनजातियों की समस्याओं का हल करने में उपयोगी बहुत है। हमारे यहाँ पर बेरियर एल्विन साहब है, मुड़िया एंड देयर घोटुल, उनकी पुस्तक है मुड़िया एंड देयर घोटुल, ये उन्हीं की पुस्तक है। द बैगा, द मारिया, ऐसे करे बहुत सारी पुस्तक और लोगों ने लिखा है। द गोण है, हरे बेरियल एलबी की नहीं है, द कमार आपका दूसरे का शर्मा जी का है, हमारे राजेंद्र गांव के थे, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो शर्मा जी का ये शर्मा उनका सरनेम था, द कमार उन्होंने लिखा, याद आएगा तो बताऊंगा, बीच में मेरे को याद नहीं आ रहा बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसे चीज़ों का आप पढ़ोगे तो इनके बारे में जान पाओगे। जैसे मुड़िया एंड देयर घोटुल कर दिया, बाइसनहार माड़िया, ये दोनों पुस्तक मुड़िया एंड देयर घोटुल और बाइसनहार माड़िया ये आपने पढ़ चुका। बेरियर एल्विन की पुस्तक है। तो हमने कहा जनजाति बिल्कुल अलग है, अतः उनकी समस्याएं भी कुछ अलग प्रकार की होती है। सरकार उनके विकास के लिए अनेक सुविधाएं भी देती है, फिर भी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ पा रहे हैं। उसके पीछे कौन सा कारण है, इसकी समस्याओं की प्रकृति क्या है, इस तरह के ऐसे कई प्रश्न हैं जिनको उत्तर समाजशास्त्री विश्लेषण द्वारा प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक, नो डाउट। आज भी पारिवारिक जीवन में अनेक प्रकार के तनाव, संघर्ष, विवाह विच्छेद तक की समस्या पाई जाती है। वर्तमान पारिवारिक नियमों, आदर्शों, मूल्यों में भी परिवर्तन आ रहा है। इन सब का वैज्ञानिक विश्लेषण कर समाधान सुझाने में समाजशास्त्री अध्ययन उपयोगी साबित हो सकते हैं। और प्रजातंत्र को सफल बनाने में समाजशास्त्र का योगदान, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी तब तक नहीं हो सकेगा जब तक हम समाज को न समझे, और समाज को समझेंगे और समाज का, प्रत्येक समाज का उत्थान होगा, जन कल्याण होगा, लोक कल्याण होगा, और लोक कल्याण के लिए समाजशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट। तभी तो आपके सब्जेक्ट में समाजशास्त्र को भी समाहित कर दिया गया, लोक प्रशासन को भी समाहित कर दिया गया। ये प्रजातंत्र के योगदान में अहम भूमिका निभाता है। आप अपने, मैं बोला न, केवल हेडिंग को पढ़िए, अपने से लिखिए। प्रजातंत्र समानता पर आधारित है, परंतु आज विश्व के अनेक देश में वर्ग, जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर भेदभाव या सामाजिक दूरी पाई जाती है। परिणाम सब संकीर्णता पनपती है। समाजशास्त्री ज्ञान संकीर्णताओं को कम करने और मानव जीवन को ऊंच नीच के दीवारों को समाप्त करने में योग देता है। भावनात्मक एकता को संभव बनाता है, क्योंकि समाजशास्त्र मानकर चलता है कि उपयुक्त सभी भेदभाव मानव निर्मित है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के देन है। मूल रूप से समाजशास्त्र समाज के एक प्राकृतिक घटना मानता है। यह ज्ञान प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने में काफ़ी सहायक है। ऊपर के तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र उपयोगिता काफ़ी व्यापक है। इसके अध्ययन से न केवल हमें अपने समाज की जानकारी मिलती है, बल्कि अन्य समाजों की भी। आपको चाहिए कि जो हेडिंग है उन्हीं को आपको याद कीजिए, बाकी अपने से, अपने से आप लिख सकोगे। कॉन्फिडेंस रखिए, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जब आप लिखने की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये बन जाएगा। अब आता है समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। तो संबंध जो लिखा जाता है, मेरे अनुसार, जो पिछले बार मैंने पेपर देखा, विश्लेषण किया, मैंने मेंस का देखा, तो मैंने पाया यह तो 30 शब्दों में पूछा, विशेष करके 60 शब्दों में। 60 शब्दों से ज़्यादा नहीं पूछा गया, इसका 100 नहीं पूछा जाएगा, 60 शब्दों में ही पूछा गया। और समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र को 3 बार आपके क्वेश्चन में उठाया है। समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र। हो सकता है इस बार दूसरा उठा दे। तो देखिए यार, दोनों को लिखने का तरीका, अब 60 शब्दों में यार 6 लाइन, अब 6 लाइन में क्या लिखोगे, तो 6 लाइन में लिखना, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर बनाया है, आप देख सकते हो। पहले दोनों में समानता दर्शाना है। दोनों शास्त्र मानव समाज का अध्ययन करते हैं, सामाजिक मानव शास्त्र भी समाज का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र भी समाज का अध्ययन करता है। तो दोनों शास्त्र भाई मानव समाज का ही अध्ययन करेंगे। दोनों शास्त्र सामाजिक व्यवस्था, ग्रामीण समुदाय, नातेदारी, जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था में लेन देन होता है, एक जजमान और यामीन, इसका संबंध होता है। आपने देखा होगा, कोई नाई आता है,
हजामत बनाता है साल भर, और साल के अंत में जो यजमान होता है उनको साल के अंत में 1 बोरा 2 बोरा धान दे देता है। ऐसा ग्रामीण में चलता है। इसी व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहा जाता है और परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक विज्ञान के रूप में दोनों में काफ़ी निकटता है। तो आप क्या लिखोगे? पहले दोनों में समानता लिखोगे, दोनों में असमानता फिर दर्शाओगे। असमानता में एक सही समाजशास्त्र, एक सामाजिक मानव शास्त्र। वर्तमान समाज का अध्ययन करता तो ये आदिम समाजों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र केवल समकालीन सामाजिक ढांचे और सामाजिक प्रक्रियाओं पर बलता है, जो समान समकालीन है, जैसा परिवार है जैसा ही है। तो मानव शास्त्र आदिम समाजों के संपूर्ण जीवन और भौतिक पक्षों का अध्ययन करता है। मैंने एक इतिहास का अध्ययन कर रहा और एक वर्तमान का अध्ययन कर रहा। समाजशास्त्र वर्तमान का और सामाजिक मानव शास्त्र बीता हुआ कल का। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान, विशुद्ध माने जो ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और मानव शास्त्र क्या है? एक व्यवहारिक सामाजिक विज्ञान है। यहाँ पर दोनों में ये छोटा सा अंतर है, इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में पूछ सकता है 60 शब्दों में। दोनों में आप समानता बताइए। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों का ही संबंध मनुष्य से है, और मनुष्य क्या है? दोनों सामाजिक प्राणी है। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की अनेक घटनाएं समान, जैसे निर्धनता, बेकारी, आर्थिक समस्या, दोनों का विषय है। निर्धनता अर्थशास्त्र में ही पढ़ते हैं, बेकारी आर्थिक समस्याएं, और हम समाजशास्त्र में ही पढ़ते हैं। समाजशास्त्र के विषय समान जैसे विवाह, अपराध, सामाजिक संगठन आदि आर्थिक दशाओं से प्रभावित होती है। लीजिए ना, अभी कोरोना काल है। अब कोरोना काल में एक विसंगति आया, विवाह पद्धति रुक रही है। विवाह का 50 लोग शामिल हो, 20 लोग शामिल हो, विवाह में वो आ रहा सिंपल सा। तो जैसा समाज होगा वैसा अर्थशास्त्र होगा, और जैसा अर्थ होता है वैसा समाज होता है। पैसा ही नहीं तो कौन सा विवाह करेगा? सिंपल सा। समाज और अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के कसौटी पर, एक दूसरे पर एक सिक्के के 2 पहलू है। मैं बार बार बोला कि जहाँ जैसा समाज वैसा अर्थव्यवस्था होता है, और जैसा अर्थव्यवस्था वैसा समाज होता है, और उसी कारण विवाह, अपराध, सामाजिक संगठन आदि आर्थिक दशाएं इसको प्रभावित करती है। दोनों में अंतर है। समाज ये सामाजिक संबंधों का अंतर करता है, और ये आर्थिक समाज का ही है, आर्थिक संबंध, लेकिन आर्थिक संबंधों का अध्ययन करेगा। ये सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान सिंपल सा, इस विशेषता को सब में लिख सकते हो। ये सामान्य विज्ञान है। और अर्थशास्त्र क्या है? विशिष्ट विज्ञान है। ये समूहवादी प्रकृति का है, अर्थात सामूहिक रूप से अध्ययन करता है, चाहे परिवार हो, चाहे ग्राम हो, नगर हो, समुदाय हो, और ये व्यक्तिवादी प्रकृति का है। आप इतना ही काफ़ी लिखो, 60 शब्द आपका हो जाएंगे। एक आता है समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान। इसमें आप देखो नाम से ही समाजशास्त्र तो बार बार लिख सकते हो, समाज का अध्ययन। मनोविज्ञान मानसिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। दोनों विज्ञानों में समानता की बात किया जाए तो मानसिक प्रक्रियाएं सामाजिक परिस्थितियों से, और सामाजिक परिस्थितियां मानसिक प्रक्रियाओं से काफ़ी प्रभावित होती है। नो डाउट यार, अगर मन विचलित है तो समाज में उठपटांग हरकत करोगे यार। आदमी घर परिवार में अगर टेंशन है, मानसिक उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो समाज में क्या व्यवहार करेगा? और समाज अगर अच्छा है तो मानसिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर प्रभावित करते हैं, और दोनों शास्त्रों का केंद्रीय विषय क्या है? मनुष्य ही है। पहले समानता दर्शाओ। और दोनों शास्त्रों में असमानता तो समाज का संबंध और सामाजिक प्रक्रियाओं से है, समाजशास्त्र का संबंध, और इसका मनोवैज्ञानिक संबंध व्यक्ति और उनकी मानसिक प्रक्रियाओं से, मन से है। मन उसमें प्रक्रिया, दोनों में एक भेद सिंपल सा है। समाजशास्त्र दृष्टिकोण सामाजिक है और सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, और मनोविज्ञान का दृष्टिकोण व्यक्तिक है और व्यक्तिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र विस्तृत है, वो सारी चीज़ आता है। राजनीतिक समाजशास्त्र होता है, आर्थिक समाजशास्त्र होता है, मानव समाजशास्त्र होता है, ऐतिहासिक समाजशास्त्र होता है, तो उसका पूरा विषय क्षेत्र सब आ जाता है। लेकिन मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित है, केवल मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। इतना सिंपल सा आप लिख सकते हो। इस बार हो सकता है कि वो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र ना पूछ के दूसरा पूछे, जिसको आपको तैयारी करना है। एक क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे, समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र। तो दोनों में फिर अपन समानता दर्शा रहे हैं कि राजनीतिक शास्त्र राज्य का अध्ययन करता है, और राज्य क्या है? सामाजिक जीवन की इकाई है। राज्य भी तो सामाजिक जीवन की इकाई। दोनों में इस प्रकार एकता आ जाता है। राज्यों की अपनी नीति कार्यों को निश्चित करने हेतु जो कानून बनाने पड़ते हैं, वे सब सामाजिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। अगर मैं यहाँ पर अमेरिका टाइप कानून बना दूँ कि 5 साल बाद कोई कार या मोटर बाइक सड़क में नहीं चलेगी, हटा दिया जाएगा, तो कौन मानेगा भैया? यहाँ पर तो 20-20 साल से चलता है। सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, 5 हैंड, पता नहीं कितने हैंड चले जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? हमारे यहाँ पर वो कानून लागू नहीं हो सकता। जैसा सामाजिक मूल्य होगा उसके आधार पर कानून लागू होता है, अन्यथा कानून फेल हो जाता है।
सामाजिक विकास राज्य की आवश्यकता होती है और बिना समाज का अध्ययन किए संभव नहीं होता। तो सबसे पहले समाज का अध्ययन करना होगा, फिर राजनीतिक विकास होगा और राज्यों का अध्ययन होता है। इसीलिए तो वोटिंग करते समय, चुनाव लड़ते समय नेतागण गलत अनुमान लगा लेते हैं समाज का और हार बैठते हैं। समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर की बात करूं तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है इसमें, और इसमें केवल राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अर्थात ये विशेष विज्ञान है कौन? राजनीति शास्त्र, और एक सामान्य विज्ञान है। मैं अपने ढंग से भी लिखूँ ना यार, सिंपल सी फटाफट बनता है, एक बार चारों को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक सब बनेगा। समाज शास्त्र में संगठित और असंगठित समाजों का अध्ययन किया जाता है और राजनीति शास्त्र में केवल संगठित समुदाय का अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और ये क्या है? विशिष्ट विज्ञान है। यह केवल राजनीति का अध्ययन करता है, सबका समान अध्ययन करता है और सामाजिक नियंत्रण के समस्त साधन जैसे रूढ़ियाँ, प्रथाएं, कानून, विधि, आचार आदि का अध्ययन करता है। उन्हीं नियंत्रणों का अध्ययन करता है जिन्हें राज्य द्वारा स्वीकृति मिल गई है। फिर आपसे रिक्वेस्ट, पीडीएफ की मांग ना करें। आपको अगर चाहिए कि स्क्रीनशॉट लीजिए, वही पीडीएफ का काम कर जाता है यहाँ पर। और आप मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो जल्द ही आपको दूंगा।